ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, इस बारे में आम जनता क्या कहती है और क्या है राजनीतिक विश्लेषकों की राय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही गृहनगर ग्वालियर से। इस पर पेश है डीवी लाइव की ये स्पेशल रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल में सिंधिया जी की क्या उपलब्धियां रहीं, ये देखने के लिए हम आज ग्वालियर में हैं और ग्वालियर की ही जनता से जानेंगे कि सिंधिया ने क्या पाया है, क्या खोया है, और साथ ही हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से। आपको मैं बता दूं कि यही है ग्वालियर का सिंधिया पैलेस। यहाँ से सिंधिया की राजनीति चलती है जो पूरे ही प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे ही देश में कहीं प्रभाव डालती है। लेकिन पहले सिंधिया जी कांग्रेस में होते थे, तब उनका वर्चस्व था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाजपा में आ चुके हैं तो ये इस महल की राजनीति किस तरीके से पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रही है, इसके बारे में हम जनता से रायशुमारी करेंगे। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस में अपने हाल कुछ इस अंदाज में बयां करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और आज ही के दिन उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने उन्हीं सिंधिया समर्थकों को ही टिकट दिए जो सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। आज सिंधिया के कई समर्थक शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और सिंधिया को भी बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया। इन सब बातों को बीजेपी में सिंधिया की उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन कई बार ये भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के अन्य बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि सिंधिया की वजह से ही शिवराज को प्रदेश की सत्ता फिर से हासिल करने में सफलता मिली थी। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप मांडरे का साफ कहना है कि सिंधिया की जो महत्वाकांक्षा थी वो फिलहाल तो बीजेपी में पूरी होती नहीं दिख रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी का दामन थामे हुए 1 साल हो चुके हैं, तो इस बारे में ग्वालियर से राजनीतिक विशेषज्ञों की क्या राय है, उसके लिए आज हम हैं प्रदीप मांडरे जी के पास। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सिंधिया जी ने पाया है, क्या खोया है इस 1 साल में। जी देखिए, कल मैं न्यूज़ 18 चैनल देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतनी जल्दी वनवास ख़त्म होगा, और उन्होंने अपने 1 साल की जो उपलब्धियां हैं या कामकाज है वो गिनाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका जो वनवास है उसको ख़त्म करने में कौन का योगदान रहा। ज़ाहिर है सिंधिया जी का रहा। सिंधिया जी को बीजेपी में आए हुए 1 साल हो गया। शिवराज सिंह जी को दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल हो गया। अब बात ये करते हैं कि सिंधिया जी को मिला क्या 1 साल में। हम ये देखें कि सिंधिया जी की जो पावर थी कमलनाथ सरकार में, मुझे लगता है कि आज वो पावर थोड़ी सी कम है। हालांकि उनके मंत्री ज़्यादा हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्रियों की संख्या सिंधिया समर्थकों की कम थी, इस बार ज़्यादा है। लेकिन संख्या से ही कुछ नहीं होता, मुख्य देखा जाता पावर। दूसरी बात हम देखें, सिंधिया जी के पास कमलनाथ सरकार में या कांग्रेस में क्या था। जाहिर है वो सांसद नहीं थे, इस समय वो सांसद हैं, बस यही अंतर है। जैसे कि गुना संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं और गुना के वर्तमान सांसद जो हैं वो केपी सिंह यादव हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी इस समय, क्योंकि हारे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहाँ जाते हैं तो उनको शायद जीते हुए सांसद से ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती है। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, केपी सिंह यादव की क्या स्थिति बनती होगी। देखिए, ये बात सही है कि केपी यादव जब सिंधिया जी को हराकर सांसद बने तो बड़ा नाम हुआ देश में उनका। लेकिन उसी गति से उनका नाम धीरे धीरे नीचे आता गया जब सिंधिया जी बीजेपी में आए। तो ये बात सही है कि इस समय केपी यादव थोड़े से कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। और लेकिन हम बात करें कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट को लेकर सिंधिया जी में उतना ही कॉम्प्लेक्स है। सिंधिया जी जितना सक्रिय ग्वालियर संसदीय सीट में हैं उतना सक्रिय गुना संसदीय सीट में नहीं है। तो इसका अभिप्राय ये भी है कि वो गुना में फिर से चुनाव लड़ने के इच्छुक दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि वो फिर से ग्वालियर से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। यदि 2023 के चुनाव में उनको चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में घोषित तौर पर या अघोषित तौर पर बीजेपी हाईकमान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो। ऐसा कुछ अभी चल रहा है कि शायद कांग्रेस हाईकमान भी कह रही है कि यदि सिंधिया जी कांग्रेस में होते तो शायद अभी मुख्यमंत्री होते या मुख्यमंत्री की संभावना थी जो भाजपा में नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया इंगले जी। राहुल गांधी जी जब भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं या बीजेपी के नेताओं के बारे में बोलते हैं तो तुरंत असर शुरू हो जाता है
उन पर आरोप प्रत्यारोप की प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी को टिप्पणी किए हुए सिंधिया जी के बारे में, बीजेपी के बारे में 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि सिंधिया जी को आज बीजेपी में जाने पर कुछ नहीं मिला और सिंधिया जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी भी नहीं और सिंधिया जी को लौटकर यहीं कांग्रेस में आना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इसका ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल तो है। सिंधिया जी को जितना वेटेज मिलना चाहिए, जितना उम्मीद सिंधिया जी कर रहे थे, उतना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बीजेपी में तो फलीभूत होती फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। पूरे साल सिंधिया के साथ कई बार जो परिस्थिति बनी है उसको देखकर साफ समझ आता है कि एक साल पूरा होने पर भी सिंधिया बीजेपी में पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। बीजेपी के कई पुराने नेताओं का सिंधिया से मतभेद देखने को मिलता रहता है। बात यदि क्षेत्र की सिंधिया के समर्थकों की हो तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में है या बीजेपी में, लेकिन इतना जरूर है कि वो सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम खड़े हैं ग्वालियर की जनता के साथ, जिनके दिलों में आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के रूप में राज करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि अभी उनकी क्या राय है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के राजनीतिक कद को लेकर। क्या कहेंगे, अभी बीजेपी में क्या स्थिति है सिंधिया जी की? सिंधिया जी जनता के नेता हैं। ग्वालियर के लोगों की उनको चिंता है, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की उनको चिंता है और हमेशा प्रगति विकास जो महाराज का हमेशा से एक लक्ष्य रहा है जनसेवा करने का, उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए राजनीतिक माध्यम कोई भी हो सकता है, भाजपा हो कांग्रेस हो, लक्ष्य हमारा सिर्फ एक है कि वो जनसेवा है। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी इस बात को समझ चुके हैं कि अभी बीजेपी में वो मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए वो पूरे साल नागपुर संघ कार्यालय से लेकर कई अन्य संघ नेताओं के घर जाते नजर आए। मतलब साफ है कि सिंधिया का खुद का एक राजनीतिक कद है जो उन्होंने कांग्रेस में रहकर हासिल किया, लेकिन बीजेपी में वो मुकाम हासिल करने में अभी उन्हें और वक्त लगेगा। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।